Question number 4. In the figure 6.36, QR upon QS is equals to QT upon PR and angle 1 is equals to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR. तो अब इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है। इसमें आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। एक ये वाला ट्रायंगल है PQS, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और एक ये TQR, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन है, एक तो एंगल गिवन है और एक ये जो साइड्स है उनका जो रेशियो है वो इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR, ये गिवन है। तो QR देखो कहाँ है, QR ये इस ट्राइंगल में है और QS क्या है, QS इस ट्राइंगल में है। ठीक है, दूसरा किसके इक्वल है, QT अपॉन ये QT है और PR अपॉन PR। अब देखो यहाँ पर QR अपॉन QS के इक्वल था, यहाँ पर QT अपॉन QP के इक्वल होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर क्या होता कि जो साइड्स के रेशियो हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाते। ठीक है, तो एक चीज़ हमें इन दोनों ट्रायंगल की मिल जाती। अब यहाँ पर क्योंकि ये PR है और यहाँ पर आपको चाहिए क्या, QP चाहिए। अब यहाँ पर देखो आपको गिवन है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 है कहाँ, इस ट्रायंगल में, PQR ट्रायंगल में है एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखो इन ट्रायंगल PQR सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन एंगल्स के जो सामने वाली साइड्स होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी है, PR, और एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, PQ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू PR। ठीक है, अब देखो आपको गिवन क्या था, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। आप ये यहाँ पर लिख दो, तो क्या लिखोगे आप, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ब्रैकेट में लिख दो गिवन। ठीक है, QR अपॉन QS वैसे ही लिख दो, इज इक्वल टू QT भी वैसे ही लिख दो। अपॉन में देखो PQ PR के इक्वल था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखो PR की जगह पर आप PQ लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, QR अपॉन QS, QR ये है, QS ये है। ठीक है, QR इस वाले ट्रायंगल का है और QS इस वाले ट्रायंगल का है। ठीक है, इज इक्वल टू QT ये वाला ट्रायंगल और QP इस वाले ट्रायंगल में। अब यहाँ पर देखो आपको जो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करने थे, उन दोनों ट्रायंगल्स में जो दो दो साइड्स हैं उनका रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंगल Q जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q कॉमन। ठीक है, और यहाँ पर आप QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP में रीजन लिख दो, सिंस PQ इज इक्वल टू PR। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों ट्रायंगल्स की दो दो साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है और एंगल Q कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगल PQS TQR के सिमिलर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ठीक है, अब रीजन क्या लिखोगे, बाय, रीजन देखो क्या आएगा, देखो दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो रीजन लिखोगे बाय SAS, मतलब साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। Question number 5. S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equals to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ट्रायंगल PQR गिवन है, तो ट्रायंगल PQR बनाएंगे, इसको नेमिंग कर देते हैं PQR, और आपसे बोल रहा है कि PR पे S पॉइंट है, ये PR है, इस पे एक पॉइंट ले लिया S, और ये QR है, QR पे T पॉइंट है, ये QR है, यहाँ पर ये T पॉइंट हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। और आगे क्या कह रहा है कि एंगल P, मतलब ये वाला एंगल, इज इक्वल्स टू एंगल RTS मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, और आपसे कह रहा है कि RPQ को RTS के सिमिलर करो, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो।
तो आर पी क्यू कौन सा ट्रायंगल है, ये है आर पी क्यू। दूसरा वाला आर टी एस, ये आर टी एस। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले जो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने हैं आप उनको लिखो इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। अब यहाँ पर देखो दो एंगल आपको इक्वल गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, तो ये यहाँ पर लिख दो। क्या लिखोगे, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। क्या है, ये गिवन है, ब्रैकेट में गिवन लिख दो। दूसरा यहाँ पर देखो आर एस टी में भी एंगल आर आ रहा है और आर पी क्यू में भी एंगल आर आ रहा है। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन। Therefore, triangle RPQ is similar to triangle RTS। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, देखो दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो रीजन लिखेंगे ब्रैकेट में बाय एंगल एंगल, मतलब ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। देखो यहाँ पर दो एंगल भी इक्वल होते हैं तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाता है, ठीक है, और उससे आपके जो ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, in the figure if triangle ABE is congruent to triangle ACD show that triangle ADE is similar to triangle ABC। अब यहाँ पर देखो आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दे दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABE मतलब ये वाला ट्रायंगल, ABE ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ACD मतलब ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दे दिए गए और आपसे कहा गया है कि ADE इस वाले ट्रायंगल को और ABC ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं सिंस ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ब्रैकेट में लिख दो गिवन, ठीक है। देयरफॉर आपका ये AB AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, AB AC के इक्वल हो जाएगा। ब्रैकेट में आप रीजन क्या लिखोगे, बाय CPCT। देखो CPCT से क्या होता है, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से हम उन दोनों ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जैसे AB को AC के इक्वल लिख दिया, वैसे ही AD को AE के भी इक्वल लिख सकते हैं, ये भी रीजन लिख देंगे बाय CPCT। अब देखो जो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर प्रूव करने हैं, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC। तो उन दोनों ट्रायंगल्स को ले लो, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, और क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC, है ना। अब देखो AD इस वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन AB इस वाले ट्रायंगल की साइड इज इक्वल्स टू AE इस वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन AC इस वाले ट्रायंगल की साइड। तो ये क्या हो गया, ये वही हो गया ना, दो ट्रायंगल के जो साइड्स है उनका रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया। और देखो यहाँ पर ADE और ABC में A एंगल कॉमन आ रहा है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, मतलब बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। साइड एंगल साइड क्यों, क्योंकि देखो दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, ठीक है, इसीलिए साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन।